हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं कुशी इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, कुशी इंटीग्रल टेस्ट। सो कुशी इंटीग्रल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावरफुल टूल है। और यहाँ पे कुछ इस रिजल्ट को यूज करके जो स्टैंडर्ड जैसे पी टेस्ट हमने किया था उसका भी प्रूफ डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुशी इंटीग्रल टेस्ट बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज करता है। क्या फ्रेंड्स? इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। सो जो यहाँ पे अगर मैं बोलूं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो टाइप के होते थे, आपको पता है। जहां पे इंटीग्रेट, पहली चीज कि अनबाउंडेड हो जाए, लिमिट दोनों, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट हो, या फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इनफाइनाइट हो जाए, फंक्शन जो है बाउंडेड हो ना, इंटीग्रेंड जो है बाउंडेड हो। तो ये वाला केस हम लेके चलते हैं, ये वाला। ठीक है ना, जहां पे ये ux जो है वो बाउंडेड होगा, बट यहां पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है ना, तो चलिए इस केस में जो हम बात करेंगे कुशी इंटीग्रल टेस्ट का। तो कुशी इंटीग्रल टेस्ट होता क्या है? अच्छा, पहली चीज कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अगर ये टाइप का आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो ये इसके कन्वर्जेंस की अगर बात बोलते थे तो आप कैसे करते हैं, इसी को हम ऐसे लिख देते थे ना, 1 to लैम्डा, और यहाँ पे ux dx, और यहाँ पे लिमिट लैम्डा टेंस टू इंफिनिटी। अगर ये लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो मैं बोलता हूं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, और अगर ये फाइनाइट नहीं आती है लिमिट, तो हम बोलते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये जो एक्चुअल वाला वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है ना, इतनी आइडिया आप जरूर किए होंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर नहीं किए हैं तो सिंपली आपको जो मैं बता रहा हूं कि अगर इस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल आए तो आप ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, सिंपली आप ये लिख दीजिए, इन्फिनिटी को जो है लैम्डा से रिप्लेस करिए, ये इंटीग्रल एज अ डेफिनेट इंटीग्रल आप निकालिए, और फिर जो आएगा उस पर लिमिट लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए। अगर ये वैल्यू जो है, मतलब निकालने के बाद जो लिमिट फाइनाइट आए, तो हम बोलेंगे कि ओरिजिनल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, और अगर ये वैल्यू फाइनाइट नहीं आती है तो हम बोलेंगे ये डाइवर्ज करता है। ठीक है, सो बस इतना ही यहां पे। अब इसके आगे जो है हम करेंगे इस इंटीग्रल टेस्ट का जो स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर एक दो एग्जांपल करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, मतलब जो स्टेटमेंट है कुशी इंटीग्रल टेस्ट का, वो क्या बोलता है, इफ, मान लीजिए मैं ux एक फंक्शन लेता हूं, तो क्या लिखा, इफ ux इज अ नॉन नेगेटिव अब नॉन नेगेटिव मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ux जो होगा, मैं जो बात बोल रहा हूं नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये चीज याद रखिए। सो दिस इज नॉन नेगेटिव। और पहली चीज कि किस इंटरवल में, तो इंटरवल यहाँ पे जो आता है 1 से इंफिनिटी, इस इंटरवल की बात करता है, x जो है इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन नॉन नेगेटिव हो, उसके साथ साथ नॉन नेगेटिव, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, सो इस इंटरवल में ये ux जो है एक फंक्शन है जो कि नॉन नेगेटिव है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, याद रखिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इंटीग्रेबल है इस इंटरवल में। ठीक है ना, अब यहां पे मैं आता हूं फंक्शन सच दैट अब मैं क्या कर रहा हूं, इस x को मैं नेचुरल नंबर n से रिप्लेस करता हूं, सच दैट मैं यहां पे क्या करता हूं, un लिख दिया। ठीक है ना, un,
तो x को मैं क्या कर रहा हूं, नेचुरल नंबर से रिप्लेस करता हूं। ये तो x इस इंटरवल में कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन अब मैं नेचुरल नंबर से रिप्लेस करता हूं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आते जाएंगे। अब ये सी बात है, इस इंटरवल में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और इसका मैं नोटेशन जो लिख रहा हूं un। अब आपको समझ में आ रहा है, ये जो फंक्शन है x का, इसको मैं यहाँ पे un लिख रहा हूं, मतलब ये आगे जो है हम करेंगे ये सीरीज का फॉर्म ले लेगा ना, समझ में आ गया। चलिए, सो सच दैट दिस, ठीक है ना, सच दैट दिस फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब चलिए, देन the series then the series this un, ठीक है ना, then the series this n is equal to 1 से infinity and the improper integral 1 to infinity ux dx, ये improper integral converge और diverge टुगेदर, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब ध्यान दीजिए, ये कुसी इंटीग्रल टेस्ट है। यहां पे कैसे इसको अप्लाई करते हैं, आपको जो पूछेगा एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स un दे देगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, un जो भी दिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम जो करेंगे, फॉर एग्जांपल n के पावर p दे दिया, ठीक है ना, ये सीरीज जो है ये दे दिया n रेज के पावर p, मतलब p टेस्ट जो हम किए थे वही उसी की बात करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं प्रॉपर लिखता हूं। मान लीजिए ये जो सीरीज मुझे देगी, सीरीज un, ये क्या दे दिया, सीरीज 1/n रेज के पावर p, ठीक। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके कन्वर्जेंस की बात करना है आपको। तो आप क्या करते हैं ना, इसको आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल में बदल देते हैं, इसीलिए इसका नाम है कोसी इंटीग्रल टेस्ट। तो आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में देखिए un को मैं लिखा था ये, तो मेरा ये है, दैट मीन्स मेरा ux क्या आ जाएगा। अब मैं एक इंटीग्रेबल फंक्शन बनाऊंगा जो कि नॉन निगेटिव होना चाहिए, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए इस इंटरवल में। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ux मेरा क्या हो जाएगा, बस n की जगह x को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये x रेज के पावर p। तो ये सीरीज से मैं क्या किया, एक इंटीग्रेबल फंक्शन बनाया। अब देखिए ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा इस इंटरवल में। पहली चीज कि ये नॉन निगेटिव है, बिल्कुल है, ठीक है ना, नॉन निगेटिव है। अब p को मैं क्या लूंगा वो आगे डिपेंड करता, बट अगर p कुछ भी फिक्स करिए, p मान लीजिए मैं 2 फिक्स कर दिया फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना। तो यहां पे अगर p को मैं 2 फिक्स कर दिया, तो देखिए x को मैं इस इंटरवल में लूंगा तो ये x बढ़ता जाएगा ना इस इंटरवल में, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गई और नॉन निगेटिव भी है, कंडीशन सेटिस्फाई करता है। बस मैं क्या करूंगा कि अब मैं सीरीज को टेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बना दूंगा और उसका कन्वर्जेंस का टेस्ट करूंगा। अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल करेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 to infinity 1/x रेज के पावर p dx। अब ये मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा। अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज करेगा ये सीरीज डाइवर्ज करेगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कुसी इंटीग्रल टेस्ट। तो आपको क्या करना है, फिर से सीरीज दी हुई होगी, उस सीरीज को के nth टर्म को आप लिखिएगा और उसको जहां जहां n होगा nth टर्म पे एक से रिप्लेस करिएगा और देखिएगा कि इस इंटरवल में कुसी इंटीग्रल टेस्ट का कंडीशन सेटिस्फाइड होता है क्या। हो गया, आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल बना दीजिए। अब इस सीरीज का कन्वर्जेंस का नेचर एग्जैक्टली डिपेंड करेगा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस के नेचर पे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है या तो कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्ज करेंगे साथ साथ। मैं समझा पाया फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, अब अगर ये समझ में आ गया तो बस हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हमारा काम हो गया,
कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब एक एग्जांपल, अब देखिए मैंने प्रूफ आपको पी टेस्ट का नहीं दिया था, याद है मैंने बोला भी था कि आपको अगर प्रूफ की जरूरत होगी तो आप बोलिएगा। आप में से किसी ने कमेंट भी नहीं किया, बट एनीवेज अब देखिए ये क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं, ये डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन है पी टेस्ट। तो चलिए अब मैं वही लिख रहा हूं आपको, शो दैट पी टेस्ट का प्रूफ यहां पे, ठीक है ना। शो दैट, एक प्रूफ मैं आपको हिंट दिया था वो भी है, और एक प्रूफ जो है कुसी रूट टेस्ट सॉरी इंटीग्रल टेस्ट से भी आता है। तो शो दैट द सीरीज this 1 upon n raised to the power p, ये कर चुके हैं फ्रेंड्स, पी टेस्ट है, कन्वर्जेस इफ p क्या हो, ग्रेटर देन 1 कर चुके हैं, ग्रेटर देन 1, एंड diverges if p is greater than or equal to 1। ये था मेरा p टेस्ट फ्रेंड्स। अब इसको मैं प्रूफ ही बोल रहा हूं, p टेस्ट का प्रूफ, हालांकि ये इस एक्चुअल क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, लेकिन मैं इस p टेस्ट का प्रूफ आपको बोल रहा हूं। आपको सारी चीजें मैं यहां पे एक्सप्लेन किया, कैसे अप्लाई करते हैं जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आप करेंगे क्या, आपको करना कुछ नहीं है, आप एज्यूम कर लेंगे क्या, लेट आपको मैंने बोला था ना un आपको ये दिया हुआ है, तो वहां से ux मेरा क्या हो जाएगा, तो ux मेरा हो जाएगा 1 अपॉन क्या, x रेज के पावर p, ये होगा फ्रेंड्स। और यहां पे आपको किस इंटरवल में लेना है वो मैं आपको बोला था पहले ही, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो सीरीज है यहाँ पे n कहां से वैरी करता है, n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी, तो इस वजह से जो है मैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेता हूं, मतलब x मैं इस इंटरवल में लूंगा। क्लियर है, क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी ओपन, क्लियर है। चलिए अब अगर ये क्लियर हो गया तो बस आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे मैं लिखता हूं क्लियरली, क्या, क्लियरली ux जो मेरा फंक्शन है, ठीक है ना, जो है इज नॉन निगेटिव, मैं डायरेक्ट मैथमेटिकली लिखता हूं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन निगेटिव है, एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मैंने आपको बोला था ये नोटेशन यूज करेंगे। सो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, नॉन निगेटिव है, एंड इंटीग्रेबल है, ठीक है ना। क्या लिख रहा हूं, इज नॉन निगेटिव एंड दिस, एंड मैं ऐड कर दिया, 1 मिनट, एंड 2 बार थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ हो जाता है, चलिए मैं यही से आता हूं, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एंड इंटीग्रेबल ऑन किसमें, इस इंटरवल में 1 टू इंफिनिटी ओपन, ये इंफिनिटी थोड़ा बड़ा कर दूं, 1 टू इंफिनिटी ऐसे ओपन, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या करूंगा, रूट टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है ना। अब यहां पे मैं आता हूं, ऑल्सो लेट हियर, मैं लिखता हूं आपको हियर un ना, दिस इज इक्वल टू, मैं आपको जो स्टेटमेंट में लिखा है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n रेज के पावर p, ठीक है ना, फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर, तो चलिए, सो बाई अभी जस्ट आपने किया था कुसी इंटीग्रल टेस्ट क्या है, ये जो सीरीज है एक्चुअल क्वेश्चन में, सीरीज un, ये वाली जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है n इक्वल टू, मैं लिख दूं 1 से इंफिनिटी, दिस सीरीज
and the improper integral and the improper integral क्या है improper integral? इंटीग्रेशन 1 to infinity ux dx. So Cauchy integral tells this converge or diverge together converge or diverge together. ठीक है, चलिए अब यहां पे मैं क्या करूंगा, सीरीज को न टेस्ट करके मैं इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की बात करूंगा। ठीक है, अब चलिए, अब मैं यहां पे लिखता हूं फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 to infinity ux dx। ठीक है ना, इसके कन्वर्जेंस का मैं टेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, इसके कन्वर्जेंस का मैं टेस्ट करूंगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये जो है ये किसके इक्वल होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लैम्डा टेंस टू इंफिनिटी 1 to लैम्डा, मतलब इंफिनिटी को मैं लैम्डा से रिप्लेस किया और यहां पे मैं लिखूंगा ux dx। अब ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा और अगर इनफाइनाइट होगी तो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल के चैप्टर में भी करें, फर्स्ट सेमेस्टर का ही वो सिलेबस है एनईपी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वहां पे भी करें तो पहले ये फाइनाइट वैल्यू आप कैलकुलेट करें ना। तो पहले ये डेफिनिट इंटीग्रल लेम्डा को फाइनाइट मानते हुए ux मेरा क्या है 1/x रेज के पावर p dx। मैंने ये एज्यूम किया था, कहीं ना कहीं लिखा था, देखिए ऊपर ही लिखा है लेट दिस। इसको आप इंटीग्रेट करिए। तो पहले इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे ध्यान दीजिए, मैं पहले इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान दीजिए, इसके दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, जब p जो है मेरा 1 हो जाए, जब ये p 1 होगा फ्रेंड्स, तो ये इंटीग्रेशन 1/x होता है dx, और ये मेरी वैल्यू क्या आती है, ये आपको पता है log x। अब log x पे लिमिट रखेंगे लैम्डा टू 1, तो log लैम्डा, अब यहाँ पे अगर आप लिमिट रखते हैं 1 to लैम्डा, तो यहाँ पे लिमिट आप रखेंगे x इक्वल टू 1 to लैम्डा। ये क्या हो जाएगा log लैम्डा माइनस log 1 मतलब 0। तो ये सीधी सीधी जो मेरी वैल्यू आएगी वो हो जाती है log लैम्डा। ठीक है, और अगर ये जो है इक्वल टू 1 नहीं है, तब ये इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले तो ये इंटीग्रेट कर लीजिए 1/x के पावर p ना dx। अब ये इंटीग्रेशन अल्टीमेट x के पावर माइनस p dx। अब आप ये इंटीग्रेशन जानते हैं फ्रेंड्स, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1, तो n तो माइनस p है, प्लस 1 कर दिया तो मैं ऐसे लिख दिया अपॉन 1 माइनस p। अब लिमिट लगाना है 1 to लैम्डा, आप यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए 1 to लैम्डा, तो क्या होगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो ये आपका आ जाएगा 1/1 माइनस p ब्रैकेट में। देखिए आप ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस p मैंने बाहर लिया। लैम्डा जब रखेंगे तो लैम्डा के पावर 1 माइनस p, और 1 रखेंगे x की जगह, तब तो ये 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी, वही मैं लिखने जा रहा हूं। सो दिस विल बी लैम्डा रेज़ टू द पावर 1 माइनस p, और यहाँ पे -1। ये देखिए, तो ये जो डेफिनिट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू मेरी ये आई। ठीक है, अब मैं आता हूं, अब मैं जरा देखूं ये लिमिट लगा के, सुनना, लिमिट लैम्डा
टेंस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 1 to lambda ux dx। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, मैं जो बात कर रहा हूं यहीं पे लेमडा टेंस टू इंफिनिटी लगाना है। अब ध्यान दीजिए जरा, यहां ऊपर ध्यान दीजिए, जब p ग्रेटर देन 1 ले लिया मैंने, p ग्रेटर देन 1, मान लीजिए p की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर लेमडा के पावर 1 माइनस पी की जगह आप 2 रखेंगे और ये -1। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से लेमडा के पावर ये क्या आएगा, -1, लेमडा के पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा -1। अब जब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये मेरा 0 हो जाएगा। प्लीज चेक करिएगा, ये 0 होगा तो बचेगा क्या ये वैल्यू, जब लिमिट लेमडा टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो -1 होगा, और -1 हुआ और यहां पे आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो p -1 होगा कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा, ठीक है, प्लीज यहां पे इस चीज को वेरीफाई करें। तो चलिए, तो यहां पे देखिए P1 नहीं है, तो P1 नहीं है तो इसको मैं P ग्रेटर देन 1 और P लेस देन 1 पे ब्रेक करूंगा, तो ये मेरी वैल्यू सीधी सीधी आ रही है 1 अपॉन P -1। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स, 1 अपॉन P -1 मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, कब, इफ P जो है ग्रेटर देन 1। और ध्यान दीजिए, जब P लेस देन 1 होगा तो मान लीजिए P की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 1/2 ले लेता हूं। जब 1/2 लेंगे आप, कहां गया, यहीं पे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 लेंगे तो लेमडा के पावर 1/2 -1। अब जब लिमिट लेमडा टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो ये मेरा आ रहा है इंफिनिटी इफ p इज लेस देन 1, और इंफिनिटी ऑलरेडी है। देखिए अब यहां पे जब लेमडा टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो लॉग के ग्राफ से, ये लॉगरिथमिक का ग्राफ होता है, तो जब x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो log x इंफिनिटी होता है, तो यहाँ पे इफ p इक्वल टू 1। अब सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बस आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना, इस वजह से आपको थोड़ा समय लगा, और अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक एक चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसको भी मैं रहने दूं, चलिए इधर रहने देता हूँ, ये चीजें मैं आपको नोट्स के लिए छोड़ देता हूँ, ये जस्ट सिंपल सा कैलकुलेशन का पार्ट है। अब इसी को मैं सीधे सीधे आ जाता हूं, तो ये जो लिमिट लगाया आपने, इसको दो पार्ट में अब मैं ब्रेक कर देता हूं। ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी, p तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट रियल नंबर है, इफ p इज ग्रेटर देन 1, और इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, दिस इज इंफिनिटी इफ p इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बोला था कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज तब करेगा जब ये लिमिट फाइनाइट होगी, और डाइवर्ज करेगा जब ये प्लस या माइनस इंफिनिटी आए। तो यहां पे ध्यान दीजिए, जब p ग्रेटर देन 1 है तो ये फाइनाइट वैल्यू है, ये देखिए फाइनाइट वैल्यू है, और ये मेरी क्या है, इनफाइनाइट है। तो कन्वर्ज कब कर रहा है, जब p ग्रेटर देन 1 और प्लस इंफिनिटी आ गया, मतलब ये डाइवर्ज करेगा जब p इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहां से मैं आता हूं सिंपली, so from इक्वेशन 1, जो आपने इक्वेशन 1 लिखा था यहां पे, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्स तभी करेगा, कब करेगा, जब ये वैल्यू फाइनाइट आएगी, जब p ग्रेटर देन 1 और डाइवर्ज करेगा दिस। सो फ्रॉम 1 इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1, ये कॉमा है, 1 टू इंफिनिटी, या 1 अपॉन, या ऐसे मैं लिखूं ना, ux ही लिख देता हूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये इरेज होने में समय ले रहा है, सो दिस क्या हो जाएगा, ux मैं कर दिया, ux dx इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट इफ, क्या कब कर रहा है फ्रेंड्स कन्वर्ज, इफ p जो है क्या है, ग्रेटर देन 1, एंड
डाइवर्जेंट एंड शॉर्ट में लिख दिया डाइवर्जेंट इफ, कब डाइवर्ज करता है, इफ P जो है क्या लेस देन और इक्वल टू 1। और यही तो था फ्रेंड्स पी टेस्ट। तो कुसी इंटीग्रल टेस्ट से मैं ऑलरेडी पहले ही लिख चुका हूं, या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो देखिए जो हमें प्रूव करना था वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रूव कर चुका हूं, तो बस एक लाइन लिख दीजिए सो जो मेरी सीरीज है, सीरीज क्या n इजकल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन क्या n रेज टू द पावर p is convergent if, कब कन्वर्ज करेगी फ्रेंड्स, if p is greater than 1 and divergent कब, if p जो है लेस देन और इक्वल टू 1। देखिए प्रूफ हुआ। तो जो पी टेस्ट था उसका प्रूफ मैं दूसरे तरीके से आपको बताया था कि ऐसा होता है बुक्स में, और कुसी इंटीग्रल टेस्ट को आप लगा के देखें कितने इजीली आप प्रूव कर दिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कुसी इंटीग्रल टेस्ट का, बस मैंने मेन थ्योरम को प्रूव किया। और यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है फ्रेंड्स, जो कि नेट में आया हुआ है, जो कि नेट में डायरेक्ट आया हुआ है। आप चेक करिएगा, मे बी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होगा, अदरवाइज डायरेक्ट ये आया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, द सीरीज में लिखता हूं, सीरीज क्या है, द सीरीज n इजकल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n log n रेज टू द पावर p। ये n अलग है फ्रेंड्स, n पे पावर नहीं है, log n पे पावर है p। ठीक है ना, जहां पे p पॉजिटिव क्वांटिटी है। और यहां पे भी आप लिखें, ये जो p टेस्ट करते हैं ना, यहाँ पे p को पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं लिखा हूं, अरे रे ये क्या कर दिया था फिर, दिस और ये हे। ठीक है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि ये सर क्या प्रूव कर दिए। चलिए, लेस देन और इक्वल टू 1 पे स्टेटमेंट अगर मैं नहीं देखता तो गलत ही चला जाता। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वांटिटी, चलिए अच्छा हुआ मैं यहाँ पे चेक कर लिया, अदरवाइज ये मैं अब बोलते कि क्या सर बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए ठीक है, डाइवर्जेंस इफ p इज लेस देन और इक्वल टू 1, यही था ना, और हमने प्रूव भी किया। देखिए अल्टीमेट वही तो प्रूव किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आता हूं। हाँ, तो मैं जो बोलने के लिए जो किया था कि यहाँ पे जो p होता है ना, आप यहाँ पे आप लिख लिए करिए कि p जो है ये पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, निगेटिव नहीं लेना है। एनीवेज चलिए, दिस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी सेम होता है जैसा पी टेस्ट होता है। दिस कन्वर्जेस इफ p जो है ग्रेटर देन 1 होगा एंड डाइवर्जेस इफ p जो होगा क्या होगा फ्रेंड्स, लेस देन और इक्वल टू 1। तो सेम जो आपने p टेस्ट किया सेम कंडीशन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल नीट में आया हुआ है। मे बी डायरेक्ट यही छपा होगा या कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन उसी इंटीग्रल टेस्ट वहां पे लग रहा था। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करेंगे, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं होगा, आप बोलिएगा, मैं इसको ट्राई करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। और आप लोगों से, खास करके उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो आप आते हैं चैनल पे विजिट करते हैं बट बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे करेक्शन था फ्रेंड्स, इसको आप अगर पहले तो नोट नहीं किए होंगे, अगर किए थे तो इसको आप लेस देन और इक्वल टू कर लीजिए, वो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एनीवेज, तो चलिए यहाँ पे ये मेरा पी टेस्ट है जो कि हमने ढंग से इसको करने की कोशिश किया। फिर लॉगरिथमिक वाला ये एग्जाम्पल। अब मेरी तरफ से इनफाइनाइट सीरीज पॉजिटिव टर्म की खत्म होता है, थोड़ा सा बच गया इसमें अल्टरनेटिंग सीरीज, इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आप बोलेंगे तो मैं ये एग्जाम्पल अगर नहीं आया होगा, आप ट्राई करेंगे तो मैं इसको कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।